आज आप राहु के राशि परिवर्तन का धनु राशि वालों के ऊपर या धनु लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या अच्छे फल लेकर के राहु आने वाले हैं, इन्हीं सब बातों को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। साथ ही कुछ आसान उपायों के बारे में जानेंगे जिसको करके आप राहु को प्रसन्न करके आप राहु के अच्छे फलों को और अधिक बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आइए हम सबसे पहले राहु के गोचर के बारे में जानें। तो राहु 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से गति करते हुए वृष राशि में आ रहे हैं। वृष राशि राहु की उच्च की राशि होती है, तो राहु 23 सितंबर 2020 को वृष राशि में गति करते हुए आ रहे हैं। जब भी कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो वह अपने स्वभाव के अनुसार अपने अच्छे फलों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो राहु का जैसा भी स्वभाव है वह अपने स्वभाव के कारण, जैसा उसका स्वभाव है अपने स्वभाव के अनुसार अपने अच्छे फलों को वह भी बढ़ा देगा। तो राहु आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे फलों को लेकर के आने वाला है। आइए जानें कि राहु के गोचर के बारे में जानना क्यों जरूरी होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनि का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो जब भी शनि का गोचर होता है तो शनि का आप लोगों के जीवन में बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। तो उसके जो भी अच्छे या बुरे फल होते हैं वह पूरे 2.5 वर्षों तक भोगने पड़ते हैं। इसके अलावा गुरु का गोचर एक राशि में 12 महीने तक होता है। तो गुरु भी जब भी गोचर करते हैं तो उनके फल भी 12 महीनों तक फलीभूत होते हैं। तो जो भी अच्छे या बुरे फल हैं वह आपके जीवन में अपने आप दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार से अगर राहु और केतु ग्रह की बात की जाए तो यह दोनों ही छाया ग्रह हैं, लेकिन यह दोनों ही किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहते हैं। इसलिए राहु और केतु के भी जब भी गोचर हो तो इनके गोचर का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि सूर्यदेव सबसे बलि ग्रह माने जाते हैं। तो सूर्यदेव के पास से अगर कोई भी ग्रह गुजरता है तो वह अस्त हो जाता है। तो चंद्रदेव को छोड़ करके बाकी कोई भी ग्रह अगर सूर्यदेव के पास से गुजरता है तो वह अस्त हो जाता है। लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह होने के बाद भी इतने बली हैं कि जब राहु और केतु के पास से जब भी सूर्यदेव या चंद्रदेव गुजरते हैं तो यह सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रहण लगा देते हैं, या फिर यह किसी भी ग्रह के पास से अगर होकर के गुजर जाते हैं तो उन ग्रहों को कोई ना कोई दोष जरूर लगा देते हैं। तो राहु और केतु छाया ग्रह होने के बावजूद भी बहुत अधिक बलशाली होते हैं। इनका बल बहुत अधिक होता है। सभी ग्रहों को कोई ना कोई दोष यह दोनों ही ग्रह जरूर लगाते हैं। इसलिए इन ग्रहों के गोचर को भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब आइए जाने कि जो लोग भी धनु राशि के हैं आप लोगों को यह राहु का गोचर क्या फल लेकर के आने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहु आप लोगों की राशि से, जिन लोगों की भी धनु राशि होगी या धनु लग्न होगा, यह जो भी फल है यह दोनों लोगों के लिए प्रभावी होगा। तो आप लोगों की राशि से, अगर आप लोगों का धनु राशि है या धनु लग्न है तो आप लोग बगल में चार्ट में देख सकते हैं कि राहु आप लोगों का 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक पूरे 18 महीनों तक आपके 6वें भाव में रहेंगे। आपकी राशि से या आपके लग्न से 6वें भाव में राहु गोचर करेंगे। तो राहु यहाँ पर उच्च का होकर के बैठे हुए हैं। तो आप लोगों का शनि की 7.5 के कारण अनेकों प्रकार की समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ा होगा, लेकिन राहु के इस गोचर के होने के कारण शनि की यह आप लोगों की अंतिम 7.5 होने के बावजूद भी यह राहु का गोचर आप लोगों को लाभ लेकर के आने वाला है। आपकी शनि की 7.5 होने के बावजूद भी इस समय आप लोगों को राहु का यह गोचर बहुत ही अधिक लाभ को लेकर के आने वाला है। राहु का जब भी 6वें भाव में गोचर होता है तो राहु बहुत ही अधिक लाभ को लेकर के आने वाले होते हैं। और साथ ही यहाँ पर 6वें भाव में राहु आपका उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो जो लोग भी धनु राशि के हैं या धनु लग्न के हैं आप लोगों को शनि की 7.5 होने के बावजूद भी राहु आप लोगों को बहुत अधिक लाभ को देने वाले हैं। आइए हम राहु के लाभों के बारे में जानें। राहु सबसे पहले तो आपके 6वें भाव में बैठा हुआ है। 6वें भाव में बैठा होने के कारण जो लोग भी किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते हो, अगर आप लोग नौकरी के लिए अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नौकरी में तैयारी में लगे हुए हैं, तो अगर आप लोगों का कुछ नंबरों से छट रहा था तो आपकी नौकरी लगना इस समय निश्चित है। तो आप लोग इस समय मेहनत को बढ़ा दीजिए। आप लोगों का अगर इस 18 महीनों में नहीं हुआ तो फिर बाद में अगर किसी अच्छे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा होगी तभी आप लोगों की नौकरी के योग बनेंगे। तो अगर आप लोग परिश्रम करते हैं तो इन 18 महीनों में आप लोगों की नौकरी के योग पूरे बन रहे हैं। या फिर अगर किसी भी प्रकार के अगर बच्चे हैं किसी भी प्रकार के कंपटीशन की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इस समय आप लोगों को सफलता मिलनी निश्चित है। तो आप लोग परिश्रम करना चालू कर दीजिए।
आप लोगों को इस समय सफलता जरूर मिलेगी। शनि की 7.5 होने के बावजूद भी आप लोगों को इस समय सफलता मिलनी निश्चित है। तो आप लोग मेहनत को और बढ़ा दीजिए, आप लोगों को इस समय सफलता मिलने के पूरे योग बनेंगे। इसके अलावा राहु के 6वें भाव में गोचर करने के कारण अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का पहले से कोर्ट केस चल रहा होगा तो इस समय आप लोगों का पैसा तो खर्च होगा, लेकिन आप लोगों को उस कोर्ट केस में जीत मिलती हुई हासिल देगी। अगर पहले से कोई भी अगर कोर्ट केस चल रहा होगा तो उसमें आप लोग इस समय सफल हो जाएंगे, उसमें आप लोगों को इस समय जीत मिलेगी। या फिर अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार के दुश्मन होंगे, इस समय आप लोग अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, दुश्मनों पर आप लोग इस समय दुश्मनों पर आपको जीत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को पहले से किसी भी प्रकार की बीमारी चल रही होगी तो इस समय आप लोगों को बीमारी से राहत मिलने के योग बनेंगे। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी चल रही थी और इस समय आप लोग ऑपरेशन कराना चाहते होंगे तो इस समय ऑपरेशन के द्वारा बीमारी के ठीक होने के भी योग बनेंगे। तो आप लोगों का इस समय ऑपरेशन अगर पहले से अगर चाहते हो कराना, अगर कोई बीमारी चल रही होगी तो उस ऑपरेशन भी अगर कराना चाहते होंगे तो ऑपरेशन के द्वारा वह बीमारी ठीक होने के भी योग बनेंगे। तो इस समय रोग से भी आप लोगों को मुक्ति मिलने के योग बनेंगे। रोग अगर आपका कोई ऐसा रोग है जो लाइलाज रोग है, लंबा चलने वाला है, तो वह तो आपका रहेगा, लेकिन वह भी इस समय आपको कम परेशान करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी यह स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। तो राहु स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा खबर लेकर के आने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि राहु इतने अच्छे फल कैसे दे रहा है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। राहु जब भी 6वें भाव में गोचर करता है तो वह अच्छे फलों को बढ़ा देता है, लेकिन इस समय राहु आपका उच्च का होकर के और 6वें भाव से गोचर कर रहा है तो यह सारे अच्छे फल आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो यह सारे अच्छे फल ही राहु आपको देने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ऋण लेना चाहते हैं तो इस समय ऋण लेने के भी योग बनेंगे। तो इस समय अगर आप लोग ऋण चाहते हैं तो ऋण भी इस समय आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा और आप लोगों का ऋण लेने का भी योग इस समय बनेगा। इसके अलावा जो लोग भी अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो इस समय आप लोगों को राजनीति में अगर किसी भी प्रकार के अगर राजनीति में अगर इस समय चुनाव में या किसी भी प्रकार से राजनीति में अगर इस समय भाग लेते हैं तो उसमें भी आप लोगों को सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप लोग इस समय राजनीति में किसी भी प्रकार के पद के लिए लड़ रहे होंगे और आपके ग्रहों की स्थितियां अनुकूल होंगी, कुंडली में अगर किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही होगी तो आप लोगों का इस समय राजनीति में भी सफलता मिलना निश्चित है। इसके अलावा आप लोगों का अगर पुलिस वाले फील्ड की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी आप लोगों को सफलता मिलने के योग बनेंगे। तो इस समय राजनीति में, पुलिस वाले फील्ड में, तो जितना भी पुलिस वाला क्षेत्र होता है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, जितना भी सेना से जुड़े हुए फील्ड हैं उन सभी में बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। या फिर खेल से जुड़े हुए जो भी लोग अगर खेलों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस समय लाभ होने के योग बनेंगे। इसके अलावा जो लोग बिजनेस कर रहे होंगे उनको भी इस समय लाभ के योग बनेंगे, लेकिन उनका मेहनत अधिक करना पड़ेगा। बिजनेस वाले लोगों को इस समय मेहनत बहुत अधिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही यह लाभ के योग बन रहे हैं। तो बिजनेस में भी आप लोगों के लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो आप लोग उसे हवा न बनाएं, नहीं तो झूठ मूठ में आप लोग झूठ मूठ में फियर से आप लोग भयभीत रहेंगे। तो अननोन फियर से आप लोग दूर रहें। किसी भी प्रकार का झूठा भ्रम आप लोग अपने मन में न पालें। झूठे भ्रम के कारण आप लोग झूठ मूठ में परेशान रह सकते हैं। तो आप लोग किसी भी बीमारी को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के इस समय झूठा भ्रम आप लोग अपने दिमाग में नहीं डालेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। या फिर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, उन सब चीज़ों को आप लोग हुआ न बनने दें। उन सभी चीज़ों में आप लोगों को इस समय सफलता मिलनी निश्चित है। पैसा तो खर्च होगा, लेकिन इस समय आप लोगों को सफलता मिलती हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है। इसके अलावा राहु 6वें भाव में बैठ करके राहु को गुरुदेव बृहस्पति के समान ही 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। जैसे गुरुदेव बृहस्पति 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियों से देखते हैं, उसी तरह से राहु ग्रह भी अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव कर्म भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव आपके धन भाव को देख रहे हैं। तो राहु की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर अर्थात कर्म भाव पर पड़ने के कारण आप लोगों को अगर कोई भी नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी नौकरी की जो लोग तैयारी करते होंगे, हमने पहले ही बता दिया था कि अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो इस समय आप लोगों की नौकरी मिलनी निश्चित है। अगर सरकारी के लिए मेहनत करते हैं सरकारी, अगर प्राइवेट के लिए करते हैं तो प्राइवेट, आप लोगों को इस समय नौकरी मिलना निश्चित है। आप लोगों को कार्य क्षेत्र में भी अगर किसी भी प्रकार का पहले से ही अगर आप लोग काम कर रहे होंगे तो आप लोगों को उस काम में भी सफलता के योग बनेंगे। आप लोगों का काम और अधिक बढ़ जाएगा और उसमें भी आप लोगों को लाभ होने के योग बनेंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे होंगे
आप लोगों के बिजनेस में अधिक लाभ के योग बनेंगे। तो आप लोग मेहनत को जारी रखिए, इस समय आप लोगों का लाभ अधिक होगा। इसके अलावा अगर आप लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो लोग भी नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोगों का नया बिजनेस का भी योग बनेगा, उसमें भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर अगर आप लोग पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं, अलग से अगर कोई साइड बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका योग बनेगा। पहले से ही नौकरी कर रहे हैं और अगर साइड के लिए अगर कोई नौकरी करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं तो आप लोगों का प्रमोशन का भी योग बनेगा। तो जो लोग भी अगर चाहते हैं अपनी इनकम को बढ़ाना, तो अगर वे लोग प्रयास करते हैं तो या तो प्रमोशन के रूप में आपका इनकम बढ़ जाएगा, या साइड बिजनेस के रूप में बढ़ जाएगा, या किसी भी तरह से आप लोगों का इस समय अगर मेहनत करते हैं तो प्रमोशन के रूप में या साइड बिजनेस के रूप में किसी भी तरह से इस समय आप लोगों का कार्य क्षेत्र में आप लोगों को अधिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपका कार्य तो बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका लाभ भी बढ़ने वाला है। तो आप लोग इस समय कार्य से न घबराइए, आपका इस समय काम तो बढ़ेगा लेकिन साथ ही आप लोगों का इस समय लाभ भी बढ़ने वाला है। तो आप लोगों का इस समय लाभ भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो कार्य क्षेत्र संबंधी हर क्षेत्र से आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आप लोग किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, हर फील्ड में आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आप लोगों को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं। राजनीति में भी सफलता इस समय मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि यह सारी सफलताएं आपको आसानी से मिलती रहें, तो आप लोग अपने पिता का भी ध्यान रखें। अपने पिता के भी वचनों को आप लोग मानें और पिता की से भी आप लोग सलाह को लेते रहें। अगर पिता से भी सलाह लेते रहते हैं तो भले आप उनकी सलाह कैसी भी हो, आप लोग उनका भी ध्यान रखें और उनकी भी बातों को मानें, तो उससे भी आप लोगों को अधिक लाभ होगा। और इस समय आप लोग पिता के भी स्वास्थ्य का आप लोग इस समय ध्यान रखें। तो पिता के आप लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखना है और साथ ही आप लोगों को अपने पिता से भी सलाह लेते रहना चाहिए। या फिर आप लोगों को आपके पिता के द्वारा भी इस समय लाभ के योग बनेंगे। तो आप लोगों को पिता के द्वारा भी लाभ होने के योग इस समय बन रहे हैं। इसके बाद राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण अगर आप लोग किसी भी अपने कार्य क्षेत्र में अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आप लोगों का इस समय ट्रांसफ़र का योग बनेगा। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या किसी भी पर्पज़ से घूमने के लिए या किसी भी काम के लिए, अगर आप दूर जाना चाहते हैं, अपने शहर से किसी दूर शहर में जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस समय योग बनेंगे। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय विदेश जाने के योग बनेंगे। जो लोग नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप लोगों के विदेश जाने के योग बन रहे हैं। या फिर जो लोग भी पढ़ाई के लिए भी जाना चाहते हैं उसके योग बनेंगे। या फिर जो लोग घूमने के लिए भी जाना चाहते हैं तो आप लोगों को विदेश जाने के या लंबी दूरी की यात्राओं के योग आप लोगों के बन रहे हैं। तो लंबी दूरी पर जा कर के अगर आप लोग कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके भी योग इस समय बन रहे हैं। और साथ ही इस समय पैसा भी आप लोगों का खर्च होगा। पैसा खर्च वही यात्राओं पर होगा, या तो आप लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे या फिर आप लोगों का जो पहले से अगर बीमारियां चल रही होंगी तो उसको ठीक करने में आप लोगों का पैसा खर्च होगा। आपकी वह पहले से जो बीमारी चल रही होगी वह ठीक हो जाएगी। अगर ऑपरेशन होने वाला होगा तो वह हो करके और वह ठीक हो जाएगा। या फिर अगर आप लोगों को पहले से कोई बीमारी नहीं है तो फिर आप लोगों का यात्रा पर ही खर्च होगा। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब बीमारी पर आपका खर्च नहीं होगा बल्कि आपका यात्राओं पर खर्च होगा। तो आपका पैसा तो खर्च होने वाला है, पैसा तो आपका खर्च होगा, लेकिन वह खर्च आप लोग अपने ध्यान से आप लोग उसको कहाँ पर खर्च करना चाहते हैं, आप लोग अच्छे जगहों पर खर्च करें, अपने बिजनेस पर खर्च करें, अपने कार्य क्षेत्र पर खर्च करें, तो आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो आप लोगों का पैसा झूठ मूठ में इधर उधर यात्राओं पर खर्च होगा। कोर्ट केस अगर पहले से चल रहा होगा तो उस पर आपका खर्च होगा, लेकिन आप लोग उस कोर्ट केस में आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आप लोगों को जो भी आपके अगर बुरे मित्र हैं, आप लोगों को अपने बुरे मित्रों से दूर रहना है, नहीं तो झूठ मूठ में आप लोगों के ऊपर लांछन लगने के योग भी बन रहे हैं। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का इल्लीगल काम इस समय नहीं करना है। नहीं तो फिर आप लोगों को इस समय किसी भी प्रकार के अगर इल्लीगल काम करते हैं तो फिर आप लोगों को इस समय कोर्ट केस होने की भी संभावनाएं बनेंगी, लेकिन उसमें आप लोगों को जीत मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप लोग झूठे लांछनों से बचें और अपने जो भी आपके बुरे मित्र हैं उन लोगों से आप लोग इस समय दूर रहें। अगर आप लोग इस समय बुरे मित्रों से दूर रहते हैं और साथ ही किसी भी प्रकार का इल्लीगल काम आप लोग नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों को इस समय लाभ ही लाभ होने वाला है। नहीं तो फिर अगर आप लोग इस तरह के काम करते होंगे तो फिर आप लोगों का बदनामी होने का भी इस समय योग बनेगा। इसके अलावा आप लोगों को जो भी आपके बुरे मित्र हैं
उन लोगों से आप लोगों को दूर रहना है, नहीं तो आप लोगों के साथ इस समय धोखा होने का भी योग बन रहा है। अगर आपके गलत मित्र होंगे तो वह आपको इस समय धोखा दे देंगे, जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। तो आप लोग इस समय बुरे मित्रों से दूर रहिए, अनजान लोगों से दूर रहिए, नहीं तो फिर इस समय धोखे के भी योग बन रहे हैं। तो आप लोग धोखे की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो उसको भी देखते हुए नज़रअंदाज आप लोग बिल्कुल भी न करिएगा। इसके अलावा आप लोगों का कार्य क्षेत्र इस समय बहुत बढ़ने वाला है, आपकी मेहनत बढ़ने वाली है और कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होने वाला है। तो आप लोग काम करते करते इतना काम मत करने लगिएगा कि आपकी नींद लेना भूल जाइए। तो काम आप लोग करिए, लेकिन आप लोग साथ ही साथ नींद भी भरपूर मात्रा में आप लोग लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को अगर नींद कम लेंगे तो आप लोगों का इस समय नींद संबंधी भी समस्याएं आने के योग बनेंगे। तो आप लोग नींद भरपूर मात्रा में लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों का नींद संबंधी भी समस्याएं, नींद संबंधी भी कोई बीमारी होने के योग बनेंगे। क्योंकि आप लोग काम जब बहुत अधिक करने लगेंगे तो इस समय नींद कम आने के योग बनेंगे। तो आप लोग काम करिए, लेकिन नींद भी आप लोग पूरा लीजिएगा। इसके बाद राहु की 9वीं दृष्टि की अगर बात की जाए तो राहु की 9वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव, आपके धन भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव आपकी वाणी का भी होता है। तो दूसरे भाव में जो कि पैतृक संपत्ति का भी भाव होता है, तो आप लोगों की अगर पैतृक संपत्ति को अगर बेचना चाहते हैं तो उससे इस समय आप लोगों को लाभ होने का योग बनेगा। आपकी पैतृक संपत्ति का इस समय रेट बढ़ जाएगा, आप लोगों को अधिक दाम मिलने का भी इस समय योग बनेगा। इसके अलावा राहु की दूसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण आप लोग के वाणी में कुछ कड़वाहट आ सकती है। तो वाणी का आप लोग इस समय संयमित भाषा का आप लोग प्रयोग करें, नहीं तो आपकी वाणी के कारण आप लोगों के परिवार में कलह का भी यह माहौल आप बना सकते हैं। तो आप लोग अगर अपनी वाणी को संयमित रख के बोलते हैं तो फिर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप लोग अपने अंदर अहंकार को न बढ़ने दें, नहीं तो फिर आपके अहंकार के कारण, आपकी वाणी के कारण आप लोगों के घर में आपके ही कारण कुछ कलह के भी योग बनेंगे। तो आप लोग अपनी वाणी को अगर संयमित रखते हैं, अपने अहंकार को संयमित रखते हैं, तो फिर आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ होने का योग इस समय बन रहा है। तो आप लोग अपने परिवार के लोगों के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखें, इसी में आप लोगों की भलाई है और उसी से आप लोगों को इस समय लाभ होने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर धनु राशि वालों के लिए बात किया जाए तो यह राहु का गोचर आप लोगों के लिए लाभ ही लाभ लेकर के आने वाला है। कुछ थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन अगर आप लोग उससे संबंधित जो हमने उपाय बताए उनको अगर आप करते रहते हैं तो फिर आप लोगों को राहु के इस गोचर से हर तरह से आप लोगों को लाभ लेने से कोई रोक नहीं सकता और आपको इस समय लाभ ही लाभ मिलने वाला है। अब आइए जाने कि राहु का यह गोचर किसको सबसे अधिक लाभ देगा। तो जिनकी भी कुंडली में अगर राहु पहले से ही अच्छा होगा, या फिर अगर आप लोगों की कुंडली में किसी योग कारक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तो जो भी हमने यह अच्छे फल बताए उनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, आपको लाभ बहुत अधिक मिलेगा। जो भी हमने फल बताए वे सारे फल पूर्ण रूप से मिलेंगे और बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे, और जो हमने इसमें कुछ परेशानियां बताई उसकी मात्रा बहुत ही न्यून हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में अगर राहु खराब होंगे या किसी बुरे ग्रह की, किसी अयोग कारक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तो फिर हमने जो भी अच्छे फल बताए हैं उनकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस समय शनि की भले से 7.5 आपकी चल रही है, लेकिन आप लोगों को इन 18 महीनों में लाभ अधिक मात्रा में मिलने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाभ बहुत अधिक मिले तो राहु के कुछ आसान उपाय हैं, उन उपायों को अगर आप करते हैं तो लाभ को बहुत अधिक मात्रा में आप पा सकते हैं। राहु को आसान उपायों के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देखने के लिए ऊपर आई बटन से जा करके देख सकते हैं। आइए हम राहु के कुछ आसान उपायों के बारे में जानें। तो राहु का जो सबसे आसान उपाय है, आप राहु के मंत्र को ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र को आप लोग प्रतिदिन स्नान करने के बाद सुबह एक माला जप सकते हैं। तो सुबह आप लोग इस मंत्र को एक माला जप लें। अगर सुबह के समय टाइम नहीं मिलता है तो दिन में कभी भी चलते फिरते इस मंत्र को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो कहीं भी चलते फिरते ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इसको कह करके आप कहीं भी इस मंत्र को जप सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा आसान उपाय है, आप लोग मछलियों को दाना डाल सकते हैं। प्रतिदिन नहीं तो कम से कम शनिवार को मछलियों को आप लोग दाना जरूर खिलाएं, या फिर पंछियों को अगर आप लोग प्रतिदिन दाना डालते हैं तो सभी नवग्रह प्रसन्न होते हैं। तो अगर प्रतिदिन नहीं डालना है तो आप लोग शनिवार को पंछियों को दाना डाल सकते हैं। शनिवार को पंछियों को दाना डालने से शनिदेव और साथ ही साथ राहु देव दोनों प्रसन्न होते हैं। तो शनिवार को पंछियों को दाना खिला सकते हैं, कुत्तों को आप लोग रोटी खिला सकते हैं, बिस्किट खिला सकते हैं। तो कुत्तों को आप लोग अनाज खिला सकते हैं, नहीं प्रतिदिन तो कम से कम शनिवार को आप लोग कुत्तों को रोटी जरूर खिलाएं। कुत्तों को जो भी बिस्किट है, अनाज है, कुछ भी आप लोग शनिवार को आप लोग कुत्तों को जरूर खिलाएं। उसमें भी अगर काला कुत्ता मिलता है तो वह सबसे अच्छा है, नहीं तो कोई भी कुत्ता है, आप लोग किसी भी कुत्ते को आप लोग उस समय खिला सकते हैं।
इसके बाद जो अगला उपाय है, अगर कार्य क्षेत्र में आपकी अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आप लोग गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना करने से कार्य क्षेत्र संबंधित अगर कोई भी समस्या आ रही है तो उन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आप लोग अगर प्रतिदिन नहीं हो सकता तो बुधवार को गणेश जी का मंत्र होता है ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का आप लोग जाप कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों का गणेश जी की जो भी फोटो होगी, गणेश जी को आप लोग प्रतिदिन दुर्वा चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर घर पर ही आप लोग गणेश जी को प्रतिदिन दुर्वा चढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन नहीं हो सकता, बुधवार को कम से कम दुर्वा और मोदक आप लोग गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। और गणेश जी की आप लोग आराधना अगर करते हैं तो कार्य क्षेत्र संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं बहुत ही न्यून मात्रा में आती हैं। इसके अलावा आप लोग भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, माता दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। शिव की और माता दुर्गा की आराधना करने से भी राहु जनित दोषों से मुक्ति मिलती है। तो आप लोग प्रतिदिन शिव जी की आराधना कर सकते हैं, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का भी आप लोग पाठ कर सकते हैं। हमने जो भी इन आसान उपायों को बताया, आप लोग इन उपायों को करके आप राहु जनित दोषों से मुक्ति पा सकते हैं और जो भी अच्छे फल हमने बताया है वह बहुत अधिक मात्रा में आप लोग ले सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।